सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योपाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे राजमनीयं सर्वाङ्गस्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीसुरोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापोषणमाचमनीयं जलं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नातेनाकं महिमानः सचन्त जत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थयेत। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अनंतानंत कोटि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। अनेन कृतेन यथा ज्ञानेन यथा लब्धोपचारैः श्रीमद्भागवत महापुराणः प्रीयतां न मम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासदेवाय नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं नमः परमहंसास्वाद्यचरणकमलचरणकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीरामचन्द्राय श्रीरामचन्द्राय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं, देवियों, प्यारे बच्चों, कल भगवान का अवतार प्राकट्य हुआ। उसका उत्सव भी आप लोगों ने बड़े आनंद से मनाया। जैसे योग माया को लेकर वसुदेव जी कंस के कारागार में आते, वैसे ही पुनः पैरों में और हाथों में जंजीरें पड़ जाती हैं, दरवाजे और ताले उसी तरह बंद हो जाते हैं, पहरेदार जग जाते हैं। और योग माया बालिका के रूप में रोने लगती हैं। पहरेदार सूचना देते हैं कंस आता है, और देवकी कंस के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, भैया ये तो बालिका है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी, इसे छोड़ दो। तो जैसे वसुदेव जी की एक नहीं सुना था कंस, वैसे ही देवकी की भी एक नहीं सुनी और बालिका की चोटी पकड़ करके उस जेल की दीवार पर जो पत्थर से बनी थी उस पर पटकना चाहा कि पटक कर मार दूं। इतने में योगमाया हाथ से छूटकर आकाश में चली गई।
और यह कहते हुए गई कि तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तो कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ, देवकी के पैरों में, वसुदेव के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। ये कंस क्या है? ये मन है। कंस का संस्कृत व्याकरण के अनुसार अर्थ होता है कम सुखम। कम मने सुख और स मने संहरति, सुख का जो नाश करे। कम सुखम संहरति कंसः। और मन का लक्षण शास्त्रों में क्या बताया गया? तो संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन बदलता रहता है और मन जो है अनंत तरंगों वाला होता है। एक तरंग उठती है, मिटती है, फिर दूसरी तरंग उठती है और मिटती है, यानी यह तरंग विचारों का होता है। मन में अनंत विचार आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, मिटते हैं। वहां की आवाज आ रही है, ए माता जी, वहां कुर्सी पर कोने में बैठल बड़ ओइजा आराम से, तो समझ तरी कि ओइजा बतियाई भी ना सुनाई पंडित जी के। लेकिन धीरे से बतेतू तब न। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। न कहीं बैठे हल्ला न करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधारमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय कंस देवकी वसुदेव के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। और उनको वेदांत पढ़ाने लगा, जो वेदांत वसुदेव जी कंस को उस समय पढ़ा रहे थे जब आकाशवाणी हुई थी। कंस मन है। जब से आकाशवाणी हुई और जब से योग माया हाथ से छूटी, इन सभी घटनाओं के बारे में विचार करेंगे तो एक बात निकल कर आएगी कि कंस का मन कैसे क्षण क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित हुआ है। इसलिए यह कंस की जो वृत्ति है मन परिवर्तन की, मन के विचारों के परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है, यह हम सभी का है।
कंस अपने महल में चला गया लौटकर पश्चाताप करता हुआ, किंतु देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त नहीं किया और उसी समय अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। सभी ने कहा कि ऐसी बात है तो योग माया की कही हुई बात गलत नहीं हो सकती, ढूंढा जाए कि आपको मारने वाला वह बालक कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ प्रकट हुआ है। तो एक बकासुर नाम का मंत्री था, खड़ा हुआ और कहा, सरकार, मथुरा गोकुल वृंदावन में और आसपास स्थानों पर जितने भी बालक जन्म लिए हैं या बालिका जन्म ली है, उन सबको मार दिया जाए तो उसी में कोई न कोई आपका हत्यारा भी होगा, वो भी मर जाएगा। कंस ने कहा, ये कैसे करोगे, प्रजा में विद्रोह हो जाएगा। तो बकासुर ने कहा कि सरकार, हम इसको गुप्त रीति से करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो वह कौन सी गुप्त रीति है? तो उसने अपनी बहन को बुलाया, पूतना को। पूतना ने कहा कि मैं घरों में जाऊंगी और दूध पिलाने के बहाने अपने स्तनों में जहर लगाकर जाऊंगी और जितने भी 6 महीने, 3 महीने, 2 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल के बच्चे होंगे जो अभी दूध मुँहे होंगे, उनको दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाकर मार दूंगी। इस तरह से प्रजा में विद्रोह भी नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चला कि बालक कैसे मर गया या बालिका कैसे मर गई। तो कंस ने कहा कि इस रूप में जाओगी तो पहले गांव के बाहर ही गांव वाले लाठी लेकर तुमको दौड़ा लेंगे, क्योंकि राक्षसी का रूप है। तो उसने कहा कि मैं रूप बदलना भी जानती हूँ और उसने स्वयं सुंदर लक्ष्मी जी का रूप बनाया। कहा कि इस रूप से मैं जाऊंगा। तो कंस ने कहा कि हाँ, इस रूप में तुमको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, घर वाले समझेंगे कि साक्षात लक्ष्मी देवी ही घर में आ रही है। और भगवान उस दिन 6 दिन के थे, चतुर्दशी तिथि थी। पूतना पहुंच गई अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके। उसको देखते ही भगवान ने अपने आंखें बंद कर ली। मानो भगवान बालकृष्ण ने अपने इष्ट देव शिव जी का ध्यान किया कि मैं तो यहाँ गोकुल में माखन मिश्री दूध दही मलाई खाने के लिए आया हूँ और यह पूतना जहर लगा कर आई है, तो पहले तो जहर पीना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूध मिलेगा, क्योंकि स्तन के ऊपर ही जहर लगाई है कालकूट नामक विष। तो जहर पीने की आदत आपको है, इसलिए आइए आप इसका दूध पीजिए, जहर पीजिए और मैं तो इसका दूध ही पीऊंगा। तो मानो भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, भगवान शिव का ध्यान किया और पूतना का जहर भी पिया और दूध भी पिया। तो जहर भी समाप्त हो गया, दूध भी समाप्त हो गया। जब दूध भी समाप्त हो गया तो फिर भी दोनों हाथों से जैसे बालक शिशु अपनी माँ का स्तनों को पकड़कर दूध पीता, वैसे भगवान अपनी पूतना मौसी का स्तन पकड़े हुए हैं और छोड़ नहीं रहे। दूध समाप्त हो जाने के बाद भी अब प्राण पीने लगे उसके। तो जब प्राण पीने लगे, कष्ट असह्य हो गया, पीड़ा अत्यंत होने लगी, तो कन्हैया को लेकर के जो गोद में ली थी अब छाती पर ले ली और लेकर उड़ गई, क्योंकि उसका इतना राक्षसी स्वरूप था कि उस आंगन में अटने लायक नहीं था। तो लेकर उड़ गई। अब हाय हाय होने लगा और भगवान इधर उसका प्राण पीने लगे तो चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो बेटा। तो भगवान ने कहा कि मौसी, यानी कंस मामा थे, कंस की वो बहन लगती थी तो मौसी हुई। तो भगवान ने कहा कि मौसी, मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ फिर अपने धाम पहुँचाए बिना बीच में छोड़ता नहीं।
इतने में भगवान पूतना को लेकर गोकुल के बाहर चले गए, जंगल के ऊपर। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए तो अब शरीर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। तो जंगल के ऊपर गिरा तो सारे पेड़ पौधों के ऊपर वह गिरी, सारे पेड़ टूट के गिर गए। इतना उसका विशाल शरीर था, 6 कोस में उसका शरीर था, लगभग 18 किलोमीटर का। दौड़े दौड़े सब गोकुलवासी वहां पहुंचे तो देखे कि यह तो राक्षसी, जो लक्ष्मी का रूप बना कर रही थी, तो राक्षसी है। सीढ़ी लगाकर किसी तरह चढ़े उसके शरीर पर, जहां लाला खेल रहे थे उसके छाती पर पूतना के, उनको उतारा और गाय के पूंछ से उनको झाड़ा, गोमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य पंचामृत से स्नान कराया, भगवान के नामों से मंत्र पाठ करके उनके रक्षा की कामना की। उस समय नंद बाबा गोकुल में नहीं थे, मथुरा ही गए हुए थे। कंस को वार्षिक कर जमा करने के लिए, तो कर जमा करने के पश्चात जेल में जाकर वसुदेव जी से मिले। तो वसुदेव जी ने कहा कि मित्र, आप शीघ्रता करें और गोकुल जाएं, इस समय गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। वसुदेव जी संत हैं, वो वहीं से देख रहे हैं कि मेरे लाला को पूतना उड़ा कर ले गई है, इसलिए सीधे नहीं घुमा करके बता रहे हैं। और दोनों मित्रों में आपसी थोड़ी हल्की, क्योंकि जेल में मिलने का बड़ा कम समय मिलता है, तो संक्षेप में संवाद हुआ। तो वसुदेव जी कह रहे हैं कि आपको बधाई हो कि इस अवस्था में, वृद्धावस्था में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और अपने कलेजे के टुकड़े को वहां रख करके आए हैं, यह बात नहीं बता रहे हैं। और इधर नंद जी वसुदेव से कह रहे हैं कि बड़ा कष्ट हुआ कि 8वें पुत्र के रूप में आपको पुत्र न होकर एक बालिका हुई थी, और उस बालिका को भी यह कंस मारना चाहा था, और आपको जेल से मुक्त भी नहीं किया। यानी एक मित्र दूसरे मित्र के दुख की, जो उसके पास दुख है इस समय, उस दुख की चर्चा कर रहा है, अपने सुख की बात नहीं कर रहा है कि हमको लाला हुआ है, हमको बेटा हुआ है। और दूसरा मित्र वसुदेव जी अपने दुख की बात नहीं कर रहे हैं कि मेरी एक बेटी थी और उसको कंस पटक दिया। वो मित्र नंद के पुत्र होने की बात कर रहे हैं, उनकी खुशी की बात कर रहे हैं। तो मित्रता में कैसे संवाद होना चाहिए, कैसे एक दुख सुख, एक दूसरे के दुख सुख की चर्चा करनी चाहिए, ये सब शास्त्रों में है। लेकिन शास्त्रों से दूर होने के कारण से वह कमी हमारे व्यवहार में भी दिखाई पड़ती है कि जो संबंध हैं, उन संबंधों को हम शास्त्रों के अनुसार नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि हम शास्त्रों से दूर हैं। और यदि दूर हैं तो भी कोई बात नहीं, यदि हम करना चाहें तो अध्ययन करके, सुन करके सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो केवल जानना भी काफी नहीं है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। बातें तो बहुत पग पग भर में शिक्षा है। नंद बाबा चल दिए, आए तो देखे कि गोकुल के बाहर भीड़ लगी है, और गोकुल वासियों ने पूतना की चिता भी बनानी नहीं पड़ी, उसी पेड़ पौधे में आग लगा दी, और उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रहा था। क्योंकि भगवान के शरीर से संस्पर्श हो जाने कारण से, राक्षसी शरीर में होने कारण भी, होने के पश्चात भी उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रहा है। नंदी सोच रहे हैं कैसा गोकुल की तरफ से सुगंध, दिव्य सुगंध आ रही है, ऐसी सुगंध तो मैंने कभी जीवन में सूंघी ही नहीं। जब पहुंचे तो सारी बात को जान करके भगवान का आभार जताते हैं नंद जी मन ही मन कि प्रभु आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। कथा इतनी है पूतना वध की, और उस पूतना को भगवान ने माता की गति प्रदान किया।
वह पूतना कौन थी? तो सतयुग में बलि की पुत्री थी। उस समय उसका नाम विद्युन्माला था। जब भगवान वामन अवतार लेकर के बलि को 3 पग पृथ्वी पूरा न होने के अपराध में बांध दिया था, तो पूतना के विद्युन्माला जो बलि की पुत्री थी उसको बड़ा क्रोध आया कि ये तो छोटा बड़ा खोटा निकला। जब वामन गए थे 52 अंगुल के, तो विद्युन्माला देख करके भगवान वामन के रूप पर, बाल रूप पर बड़ी मोहित हो गई और सोची कि ऐसा मेरा भी बेटा होता या यही मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिलाती। तो भगवान ने पूतना के इस भाव को स्वीकार कर लिया सतयुग में। और जब भगवान वामन ने बलि को बांध दिया तो उसको क्रोध आया, तो बोली कि मेरा बस चलता तो इसको जहर देकर मार देती। तो भगवान ने विद्युन्माला के इस भाव को भी स्वीकार कर लिया। यानी इसीलिए जब वह द्वापर में विद्युन्माला पूतना बनी तो भगवान ने उसका जहर भी पिया और उसका दूध भी पिया। पूतना मोक्ष का जो कथा है, इस कथा के कई पक्ष हैं। और भगवान ने जिस पूतना का विष पिया, दूध पिया और उस राक्षसी शरीर से उसको मुक्त किया, उस पूतना को भगवान ने माता देवकी और यशोदा के समान गति प्रदान किया, जो दूसरे दिन की कथा में हमने संकेत किया था। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान जैसा कौन दयालु होगा जो पूतना जहर लेकर मारने के लिए आई थी, उस पूतना को भी माता यशोदा और माता देवकी के समान गति प्रदान किया। यह श्लोक सुनकर तो सुखदेव जी भी मोहित हो गए थे, भगवान के गुण के प्रति आकर्षित हो गए थे। निर्गुण निराकार उपासक होने के पश्चात भी सुखदेव जी मोहित हो गए, भगवान के इन गुणों पर रीझ गए सुखदेव जी, और निर्गुण निराकार उपासक से सगुण साकार उपासक बन गए। यही सुनकर, इसी घटना को सुनकर कि भगवान ने पूतना को माता के समान गति दिया, जिसने भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाया था, विष लगाया था। अब प्रत्येक कथा के 3 अर्थ होते हैं, एक आध्यात्मिक अर्थ, एक आधिदैविक अर्थ और एक आधिभौतिक अर्थ। तो आध्यात्मिक अर्थ में पूतना को अविद्या बताया गया है, और वह अविद्या यानी अज्ञान। और विद्या मतलब ज्ञान और अविद्या मतलब अज्ञान। तो विद्या क्या है? विद्या है अमृत, और अविद्या यानी अज्ञान है विष। इसलिए उपनिषद कहते हैं विद्यामृतमश्नुते। ये उपनिषद का वाक्य है। कहीं कहीं शिक्षण संस्थानों में लोगो मिलता है इसका, आप लोग देखे होंगे, इसमें लिखा विद्यामृतमश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। यानी विद्या है अमृत और अविद्या है विष। इसलिए पूतना विष लगा कर गई है, वो अविद्या है, अज्ञान है। और ज्ञान कैसा होता है? तो ज्ञान परम पवित्र होता है और अज्ञान परम अपवित्र होता है। गीता में भगवान ज्ञान के लिए कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तीनों लोकों में 14 भुवन में ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है।
तो ज्ञान के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है पवित्र, तो अज्ञान के समान जो उसका विपरीत है, अज्ञान के समान कोई दूसरी अपवित्र वस्तु भी नहीं है। इसलिए पूतना का जो नाम है उसमें भी पवित्रता से उल्टा वाला अर्थ है। पूत माने होता है संस्कृत में पवित्र, नाम माने नहीं, यानी जो पवित्र नहीं है, यानी पूतना पवित्र नहीं है, यानी अज्ञान है। इसलिए पूतना कंस से कहती है कि ब्रजपूत ना रहे तो ब्रजपूत ना रहे। यदि हे भैया ब्रज में आपकी बहन ये पूतना रहेगी तो ब्रज में एक भी पूत ना रहे, यानी एक भी पुत्र नहीं बचेगा। तो यह विद्या 14 स्थानों में रहती है, इसलिए कि चतुर्दशी तिथि को ही पूतना ब्रज में पहुंची। उस दिन भगवान 6 दिन के थे, अष्टमी को प्रकट हुए थे और 6 दिन बाद गई छठी के दिन, तो उस दिन चतुर्दशी तिथि थी। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि यह जो अविद्या यानी अज्ञान है, यानी माया है, यह 14 स्थानों पर रहती है। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय जो कल परसों हम बता रहे थे, और उसके अलावा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 14 इंद्रिय, ये 4 इंद्रिय ही हैं। इनको अंतः इंद्रिय बोलते हैं। तो इन 14 स्थानों पर अविद्या निवास करती है। अविद्या माने अज्ञान, माया कह सकते हैं। तो इस कथा का ये हो गया भौतिक अर्थ और एक आध्यात्मिक अर्थ। अब इसका एक सामाजिक अर्थ भी है। सामाजिक अर्थ क्या है? द्वापर के अंत में यह घटना हुई कृष्णावतार में। तो उस समय भगवान कृष्ण ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया, और आज प्रत्येक घर में पूतना और बकासुर, पूतना का भाई था बकासुर, भगवान कृष्ण ने बाद में उसको मारा है, उसका भी उद्धार किया है। तो बकासुर मतलब बगुले का रूप बनाकर रहता था। तो बगुला कौन है? तो बगुला दंभ का प्रतीक है, पाखंड का, यानी जो हम हैं वह दिखाई नहीं पड़ते। पंडित जी जैसा रूप बनाए हैं, लेकिन पंडित जी का आचरण नहीं, लेकिन वेशभूषा पंडित जी जैसा है, साधु बाबा जैसा है। तो जो जैसा है अंदर से वैसा बाहर से न दिखाई पड़े, या जैसा बाहर से दिखाई पड़े वैसा अंदर से न हो, इसको कहते हैं दंभ, पाखंड। तो भगवान ने उसको बाद में मारा है, बकासुर का भी उद्धार किया है। और उस जब दंभ आता है तो उसकी बहन कौन है? अविद्या यानी पूतना, यानी माया, अज्ञान। अब यह बकासुर और पूतना घर घर में है, क्योंकि बकासुर ने कहा था कंस से कि सरकार इस तरह से हम घर में बच्चों को मार देंगे, जो जन्म लिए हैं 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, साल भर के, उन सब बच्चों को मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह आज भी इस भारत में जन्म लेने के बाद तो नहीं, लेकिन जन्म लेने के पहले ही पेट में, घरों में मार दिया जा रहा है और किसी को पता नहीं चलता। यही तो पूतना की कथा है। तो हम प्रथम दिन से यही कह रहे हैं कि हमारा यही प्रयास है कि इन कथाओं को हम अपने जीवन से जोड़ें। अब ये जो मार दिया जा रहा है गर्भ में ही, और खास करके बेटियों को, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसकी चर्चा हम थोड़ी करना चाहते हैं। 10 मिनट इस विषय पर आपका हम समय लेना चाहते हैं। अस्सी के दशक में उसके पहले एक सरकार थी देश में, उसने सर्वे कराया कि भारत में गरीबी बहुत है। तो उस सरकार के नेता ने नारा दिया, गरीबी हटाओ, और उस नारा के आधार पर कई बार सरकार भी बनी। आज भी गरीबों के नाम पर सरकारें देश में बनती हैं।
तो फिर उस विषय पर एक समिति बनी कि आखिर गरीबी क्यों है। तो उस समिति ने यह रिपोर्ट दी कि भारत में गरीबी का कारण है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। तो कहा इसके लिए क्या किया जाए। तो जनसंख्या को रोकने के लिए देश की संसद से कानून बनना चाहिए। कानून तो नहीं बना लेकिन उस समय की सरकार ने एक अघोषित इसके लिए अभियान और जन जागरण प्रारंभ किया कि देश की जनसंख्या कम हो। और उसी क्रम में आपको मालूम होगा कि बुढ़वों की 80 बरस के बुढ़वा बुढ़िया का भी नसबंदी हो गया था और 75 रुपया 80 रुपया दे करके डाटा पूरा करने के लिए। जो उस समय होंगे के लोग अभी बैठे हैं, वृद्ध लोग बैठे हैं, मालूम होगा। डाटा पूरा करने के लिए, सरकारी आंकड़ा पूरा करने के लिए कानून नहीं बना, आज भी नहीं है। लेकिन हमारा देश है, हम हिंदुओं ने सोचा कि जब हमारी जनसंख्या वृद्धि के कारण देश गरीब हो रहा है तो हम जनसंख्या क्यों बढ़ाएं, हम जनसंख्या कम कर लेंगे। और दीवालों पर नारा लिखा जाने लगा, हम दो हमारे दो। और किताब में भी पढ़ाया जाने लगा, कोर्स में आने लगा, परीक्षा में लेख लिखने के लिए आने लगा कि जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान, जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये सब पढ़ाया जाने लगा। ऐसे ऐसे तर्क उस लेख में दिए गए, लिखे जाते थे, बड़े हास्यास्पद थे कि गरीबी के कारण जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के कारण गरीबी बढ़ रही है, दोनों का आपस में संबंध है। गरीबी के कारण कैसे जनसंख्या बढ़ रही है? तो गरीब लोगों के पास घर नहीं होता है, अलग अलग कमरे नहीं है, एक ही कमरे में पति पत्नी रहते हैं, इसलिए ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि होती है। ऐसे ऐसे तर्क लेख में लिखे जाते थे उस समय, और आज भी वो लेख आते हैं, लेकिन कानून पास नहीं हुआ। ये पूतना की कथा है, समझते जाइए। कैसे सुनियोजित ढंग से किसी को पता न चले और गोकुल ब्रज मथुरा, और ये गोकुल क्या है? ये गोकुल ही तो शरीर है, ये मथुरा क्या है? ये शरीर है, ये ब्रज क्या है? ये शरीर है। तीनों का अर्थ शरीर ही होता है आध्यात्मिक अर्थ में। गो मने इंद्रिय, कुल मने समूह, इंद्रियों का समूह, यानी ये शरीर को ही गोकुल कहते हैं। और ब्रज गच्छतीति ब्रज, यानी ये शरीर जो है चलायमान है, इसलिए इस शरीर का नाम भी ब्रज है। एक ब्रज तो है ही भारत में, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में अवस्थित है ही एक मथुरा, गोकुल ब्रज है, लेकिन ये शरीर ही ब्रज है, यह शरीर ही गोकुल है। और इसी में पूतना आई, किसको मारने के लिए? कृष्ण को। कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद है। तो यानी अविद्या जो है आनंद को नहीं आने देती। जब अज्ञान होता है तो बिना मतलब का हम दुख मोल लेते हैं, अज्ञानता में आनंद को समाप्त कर देते हैं, दुख में मोल लेते हैं। तो आनंद को मारने के लिए, मिटाने के लिए अविद्यानी अज्ञान आती है। और हिंदुओं ने उस विषय को अपना लिया बिना कानून बने कि चलो भाई हमारा देश है, हमारा देश गरीब हो रहा है, जनसंख्या का हम कम कर लेंगे। अब सब लोग 2 बच्चे पर आ गए। अब जब 2 बच्चे पर आ गए तो मान लीजिए कि अब बेटा बेटी तो अपने हाथ में है नहीं, इसलिए सब अल्ट्रासाउंड कराने लगे कि 2 ही बेटा हो तो कम से 2 ही जब रखना है तो कम से कम दोनों बेटे ही हों, ताकि दहेज काफी मिले और दोनों बेटों की पढ़ाई बढ़िया से, एक डॉक्टर बन जाएगा और एक इंजीनियर बन जाएगा। इस चक्कर में अल्ट्रासाउंड करा करके ये घर घर में बैठी पूतना ही अपनी ही बालिकाओं को पेट में ही मारने लगी और वो बकासुर परामर्श देने लगे। ये तो आज की सब यही काव्य है ना, यही काव्य है। वेद व्यास ने लिखा, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा। ये कवि हमारे क्या हैं? ये आदि कवि हैं और ये महापुरुष हैं, ये तत्वदर्शी हैं और ये आप्त पुरुष हैं, ये त्रिकाल दृष्टा हैं। ये काव्य अमर है, ये देव काव्य है। देवस्य पस्य काव्यम न ममार न जिर्यति। ये सदा सदा नवीन नूतन रहेगा, कभी पुराना नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं, कभी समाप्त नहीं होगा। ये आज भी जीवित है। यह पूतना की कथा आज भी घर घर में आज भी पूतना है, बकासुर हैं।
बेटियों को क्यों मारा जाने लगा? दहेज के कारण से। दहेज नहीं अच्छा रहेगा, हम गरीब हैं तो अच्छा दहेज नहीं देंगे तो अच्छे घर में बच्ची की शादी नहीं होगी, इसलिए बच्चियों को पेट में मारा जाने लगा। उसका परिणाम हुआ कि 20 साल 25 साल 30 साल होते होते ही लड़कियों की संख्या देश में घट गई और लड़कों की संख्या बढ़ गई। लगभग सभी राज्यों में, हरियाणा वगैरह में तो 850 और 1000 का अनुपात हो गया। 1000 लड़के पर 850 लड़कियां, तो 150 लड़के कुंवारे रहेंगे तो समाज में अराजकता, व्यभिचार फैलेगा, संतुलन बिगड़ गया और दहेज वाला राक्षस पीछे पड़ गया। दहेज के लिए तो कानून बने हैं, लेकिन फिर भी दहेज कहीं बंद नहीं। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, तो बेटियों के लिए तो मजबूरी है कि बेटियों को अच्छा दहेज नहीं देंगे तो अच्छा घर नहीं मिलेगा, वह सुखी नहीं रहेगी। लेकिन बेटों के लिए जरूर संकल्प लेना चाहिए कि दहेज लेने से घर का गृहस्थी नहीं चलती है जब तक बेटा नहीं कमाएगा। केवल दहेज से किसी का जीवन चल जाएगा? तो कम से कम इतना संकल्प लेना चाहिए कि हम बेटे का विवाह, बेटी में भले देना पड़े, बेटे का विवाह बिना दहेज का करेंगे और सादा करेंगे, एकदम खर्चा नहीं करेंगे। नहीं दहेज मिलेगा तो नहीं खर्चा करेंगे, जितना लड़की वाला स्वेच्छा से दे दे उतने में हम शादी कर लेंगे। इसको आदर्श शादी हम बना सकते हैं, अनावश्यक अव्यय न करके। अब परिणाम हुआ कि वह हम दो हमारे दो आ गया, हम दो हमारे एक। अब आजकल की जो जुआ पीढ़ी है वो कह रही है कि अरे बच्चे बहुत ज्यादा क्या होंगे, कैसे कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या करेंगे, नौकरी तो मिलती नहीं, खेती कोई करता नहीं, तो एक पर आ गए। हाँ, इतना सुधार जरूर आया है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक हो गया तो बंद कर देंगे। अब उससे भी थोड़ी एडवांस जो है मॉडर्न पीढ़ी जो अब आएगी तो वो तो कहेगी कि हम दो हमारे एक भी नहीं। हाँ, अनाथालय वगैरह से ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी, बच्चे को गोद में खिलाने का मन करेगा तो अनाथालय से गोद ले लेंगे, एक ठो बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, उसको अडॉप्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, अडॉप्ट कर लेंगे उसको और माँ बाप बन जाएंगे। क्या करना है, कौन 9 महीने पेट में ढोएगा, फिर उसका मल मूत्र साफ करेगा, उसके बाद भी वो नालायक निकल जाएगा तो पूरा जिंदगी भर कष्ट देगा। इस झंझट से कौन मुक्ति मिल जाएगी, इस झंझट में कौन पड़े। इसलिए हम दो हमारे एक भी नहीं पर अब विचार नई पीढ़ी का धीरे धीरे। उसका देखिए 80 के दशक में एक नारा लगा, हम दो हमारे दो, और उसका प्रभाव इतना पड़ा कि बच्चियों की संख्या भारत में घट गई। अब कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ सुधार आया, थोड़ा सा सुधार, अभी बहुत सुधार की बात गुंजाइश है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बिरादरी में, प्रत्येक जाति में लड़के कुंवारे बैठे हैं 30-30, 35-35 वर्ष के, इंजीनियरिंग क के बैठल वालों के पूछत नहीं के। तो पहले लड़की खातिर लोग पूछी कि पंडित जी तनी एगो लड़की हमार शादी करे के बिया, तनो कोनो लड़का बढ़िया बताई। अब केहू लड़की वाला हमने से नहीं कह, लड़का वाला कहता लोग कि देखब तनी हमरा लड़का खातिर कोनो बढ़िया लड़की मिले तो। अरे बढ़िया का खराबो केहू पूछते नहीं, तो बढ़िया के चक्कर में तिलकरुए नहीं खसायावत, गलती कहते नहीं। कुंवार लड़का पढ़ से क्या स्थिति होगी? 30-30 वर्ष के लड़के कुंवारे पड़े, लड़की कहाँ से आ जाएगी? बना तो नहीं दोगे, सब कुछ मशीन से बना लोगे। इतना मॉडर्न हो गया विज्ञान, इतना प्रगति हो गया, प्रगति कर लिया। एक प्रगतिवादी दार्शनिक था जिसका नाम है डार्विन, तो उसने लिखा कि मनुष्य जोनी नहीं थी, मनुष्य पैदा नहीं हुआ। कहा क्या? कहा कि बंदर से मनुष्य बना है, उसी का विकसित रूप है। और वही आज भी पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में कि मनुष्य पैदा नहीं हुआ, ये मनुष्य बानर थे और धीरे धीरे ये मनुष्य बन गए। तो ठीक है भैया, जब हजारों वर्ष पहले कोई विज्ञान का लेबोरेटरी विकसित नहीं था, विज्ञान की कोई लेबोरेटरी नहीं थी, तब मनुष्य जो है बानर से मनुष्य बन गया। आज तो इतनी विज्ञान की लेबोरेटरी बनी है कि परखनली से बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, तो एक बानर को आदमी बना के दिखा दो,
इस पर कोई बात नहीं करता है, बस लिख दिया गया। वो डार्विन है इसलिए वो ठीक ही कहा होगा। और हमारे ऋषि मुनि कह के गए कि मनु से मनुष्य, मनु से मानव, मनु यानी मनु से ही मनुष्य, मनु से मानव। मानव की सृष्टि मनुष्य से प्रारंभ हुई, इसको कहते हैं झूठा है, ये कपोल कल्पित है। और डार्विन कह देता है कि नहीं, बानर से नर, बानर से नर, तो उसको मान लिया जाता है, उसको कोर्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन मनु से मनुष्य बना, इसको कोर्स में आज भी नहीं पढ़ाया जाता। यही मैं कह रहा हूं कि राक्षसी आसुरी विद्या आज भी सिलेबस में पूरे भारत में चल रही है। इसको नहीं बताते, ये नहीं बताते कि भागवत में लिखा है पृथ्वी का क्षेत्रफल इतना है, तो है, एग्जैक्ट है, आधुनिक भूगोल विज्ञान भी मानता है। इसका परिणाम क्या हुआ? अब एक बेटा तो धनी के देख के गरीबों के जोश जागल, वो अपन खेत उत बेच के सोचता कि डॉक्टर इंजीनियर बना दी, तो कतना तो मैं बेकार हो गए, पढ़ के घूमत रहे, जूता मोजा बेचत रहे। कतना लोग मान लीजिए कि कहीं जगह भी पा गए तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी चल गए और उन्हीं एगो अंग्रेजी से बियाह कर ले। अब बाबू तो सोचते रहे कि लड़का इंजीनियर बढ़ बा, ऑस्ट्रेलिया में बा, अमेरिका में बड़ा दहेज मिली, जितना खेत में चाइल बा पढ़ावे में फिर से कुल किना जाइए। शहर में एगो प्लाटे खरीदा जाइए, चाहे एगो फ्लैटे खरीदा जाए, एगो जमीन खरीदा जाए। अब वो लड़का चल गए अमेरिका। अब बाबू माई जब बूढ़ हो गए बड़े, तब तक खांसत रहे, अब बीमार होता तो केहू दवाइयों करवाला नहीं खे, पैसों नहीं खे, अब ओजा नहीं खेले जात कि हमार पोजीशन खराब हो जाइए। बाबू तेजा धोती फटल पहनले हुई है, अब तो धोतियों मान ली धीरे धीरे बंद हो गई बा। कुछ एजा गांव में अला पर कुछ धोती अब देखा जाता तो देखा जाता। आ दूसरा तरफ हमनी के तो मान ले जाके हम दो हमारे दो, चाहे हम दो हमारे, हमनिए के संगे कुछ लोग और रहले तो कहले कि ना, हमनी के तो एगो के जगह पर 4 गो विवाह करब जा, 12 गो बच्चा पैदा करब जा, तो जनसंख्या असंतुलन भी हो गई। इन्हें लड़का लड़की के तो भैबे कैल, औने हिंदू मुसलमान के भी जनसंख्या में असंतुलन हो गई। जो कम रहे वो बढ़ गई, कहाँ से ऊ ना मानले बात के, वो तो कानूनो बन जाई तो ना मानी। एगो बियाह कैलस, 3 गो तलाक कह दिलस, फिर दोसर बियाह करलस तो 2 गो 4 गो ओकरो से, 2-4 गो ओकरो से, 2-4 गो ओकरो से, पूरा जन्म में 3-4 गो बियाह करलस तो 12 गो लड़का हो गए, तो वो बढ़त गई संख्या। अब वो छोड़ी, ये सब कथा का विषय ना हो, लेकिन कथा का विषय ई बा कि यदि एक ही संतान हो, चाहे बेटा या बेटी, क्यों चिंता करते हो कि खाने को नहीं मिलेगा, बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। जब माँ के पेट में थे तो भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा था? तुम भोजन पहुंचा रहे थे नली से। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। समाज में, गांव में ही देख लीजिए, जिनके 5 बेटे थे, 4 बेटे थे, 6 बेटे थे, 3 बेटे थे, क्या वो गरीब हैं? क्या वो खाने बिना मर रहे हैं? क्या सब लोग डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा तो देश की सीमा पर रक्षा कौन करेगा? सैनिक कौन बनेगा? पुलिस कौन बनेगा? सिपाही कौन बनेगा? खेती कौन करेगा? माँ बाप की सेवा कौन करेगा? गृहस्थी कौन देखेगा? समाज के लिए कौन होगा? साधु कौन बनेगा? एक बेटा के हुई तो साधु बनेगा। कथाकार कौन बनेगा? पत्रकार कौन बनेगा? समाज में सबकी आवश्यकता है। एक ही बेटा होगा तो तुम डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, मैनेजर बनाओ, बस हो गया। इतनी तुम्हारा लक्ष्य है, इतनी सोच रहे हो तो बचोगे तब ना। जब बचोगे तब, जब संख्या कम हो जाएगी तो तुम पर आक्रमण हो जाएगा, फिर गुलाम हो जाओगे और फिर जो है तुम ही बदल जाओगे। पता चलेगा कि तिवारी चौपे से खान सैयद अंसारी हो जीवो, संख्या कम हो जाइए धीरे 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 धीरे। और एक ही संतान हो तो मान लगी एगो लड़की हो गई तो केकरा के राखी बांधी? भाई है ये नहीं खे। अब भाई हो गई, बहन नहीं खे तो केकरा से राखी बनवाई? तो एक तरह से हमने के पर्व त्योहार भी समाप्त होकर लगी, धीरे धीरे संस्कृति समाप्त हो। इतनी छोटी सोच हमारी हो गई है, नहीं सोचते हैं। और ने कथाकार लोग बताते हैं बस पूतना की कथा करके चले जाएंगे, बड़ा ताली बजा देंगे, बस हो गया।
बहुत करेंगे कि भजन गा के नचा देंगे, गवा देंगे। और ये जो रिश्ते हैं जो इतना जुटा है तिवारी जी, आपके यहाँ देख करके कितनी प्रसन्नता होती है। सारे रिश्तेदार जुटे हुए हैं, फूआ फूफा, चाचा चाची, मामा मामी, भैया भौजी, भवई भसुर, ये सब रिश्ते भी तो नहीं बचेंगे। जब एक ही संतान होगी, एक बेटी हो गई तो किसको भैया कहेगी, और एक बेटा हो गया तो किसको बहना कहेगा। कौन सा लावा मिलाएगा, कौन सा तिलक चढ़ाएगा। ये सारे रिश्ते भी तो जो हमारे यहाँ हैं, अंग्रेजों की तरह केवल अंकल आंटी तो है नहीं, ये सारे रिश्ते भी तो समाप्त होने। इतना बड़ा षड्यंत्र आज से 30-40 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया गया और नाम दिया गया देश की गरीबी, गरीबी हटाओ के नाम पर। कथा सुनने का तात्पर्य है कि इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है सबको, खास करके युवा पीढ़ी को, और उसको अमल में लाने की जरूरत है। अभी 20 वर्ष पहले कहते थे कि 20 वर्ष बाद देश की जनसंख्या इतनी हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी। अब तो 140 है, तो लोग खाने बिना मरने लगेंगे, रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। जनसंख्या रोको रोको रोको। 20 वर्ष पहले से हम लोग सुन रहे हैं, 20 वर्ष हो गए, जनसंख्या 100 से 140 करोड़ हो गई। 100 करोड़ से कोई खाने बिना नहीं मरे। भारत के लोगों को विदेशों में इतनी मांग है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, योग्य बनो जाओ। जहां मानव संसाधन की कमी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पूतना की कथा से इतना हमको निश्चय लेना है, निश्चय करना है, संकल्प करना है कि जो हुआ सो हुआ, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। अब घर में पूतना न रहे, घर में बकासुर न रहे। उससे और एक नुकसान होता है। ये घर घर में जो पीड़ा है ना, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, ये कितना महापाप बताया गया है। गर्भ में बालक शिशु को मारना, और वो जो है प्रेत बनता है, भूत बनता है, और उसकी कोई पूजा भी नहीं होती है, ना कोई श्राद्ध होता है, इसलिए उसकी मुक्ति भी नहीं होती है। वो भटकता रहता है वो आत्मा, क्योंकि वो तो जीव है, बढ़ रहा है तो जीव है। पहले दिन हम बताए कि चेतना तो 7वें महीने में आती है, लेकिन वो उसमें जीव तो है, आंशिक जीव है, अपेक्षाकृत कम है, लेकिन है। उसको नष्ट करने से वो पाप होता है, और उस पाप का फल जीवन भर भोगना पड़ता है। माता पिता को भी, उनके दूसरे संतान जो होते हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर घर में भूत बीमारी भी आ गई, उसी कारण से आ गई। कोई घर जो है, हिंदुओं में पहले भूत वगैरह का चक्कर नहीं होता था, ये इसी से हो गया, क्योंकि गर्भ में जो बच्चे मारे जाने लगे, इससे भूत बीमारी भी हो गई। वो प्रेत बना, उसकी श्राद्ध तो होता नहीं, ना उसकी कोई पूजा होती है, कोई शांति कराता नहीं। अब जबरदस्ती गर्भ में स्वयं मार रहे हैं, तो शांति कराने से भी कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती मारे। कई उसके नुकसान हैं। बच्चे कम ही करने हैं तो संयम से कम करो, हत्या करके कम मत करो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 और उधर गोकुल में उत्सव मन रहा है, चल रहा है। भगवान के जन्म, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि भगवान के जन्म के समय, कल जैसे मैं कह रहा था कि नदियों में पानी आ गया, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, फल फूल हो गया बिना मौसम का।
ऋषियों की अग्नि यज्ञशाला की स्वयं जल गई और रात में कमल के फूल खिल गए। जबकि रात में कमल का फूल नहीं खिलता, दिन में खिलता है सूर्य के प्रकाश में, तो रात में कमल का फूल खिल गया। तो भगवान के आने से प्रकृति भी समय के बंधन से मुक्त हो जाती है। यानी दिन वाला काम रात में, रात वाला काम दिन में, कमल का फूल खिल गया। आश्चर्य करने वाली घटनाएं होने लगी भगवान के जन्म के समय। इसी तरह राम के जन्म के समय भी आश्चर्य करने वाली एक घटना हुई और तुलसी बाबा ने उसका संकेत किया अपने रामचरितमानस में कि जब राम का अवतार हुआ तो दिन में हुआ 12 बजे के समय। उस समय मध्याह्न में सूर्य आकाश के बीच में होते हैं, तो सूर्य ने देखा कि हमारे वंश में, सूर्य वंश में प्रभु ने अवतार लिया है, तो प्रभु का दर्शन करूं। और दर्शन करने में इतने मगन हो गए कि 12 दिन तक भगवान की जब तक बरही नहीं मन गई, सूर्य भगवान अयोध्या में रुक करके राम का दर्शन ही करते रहे, आगे बढ़े नहीं, सूर्य का रथ आगे नहीं बढ़ा। इसलिए अयोध्या को छोड़ करके पूरे पृथ्वी पर 12 दिन तक दिन हुआ ही नहीं, क्योंकि सूर्य आगे बढ़ेंगे तब तो दिन होगा। जहां रात थी वहां रात ही रह गई, क्योंकि सूर्य का रथ बढ़ा ही नहीं। ये अद्भुत घटना प्रकृति में होती है। तुलसी बाबा ने लिखा, मास दिवस के दिवस भा मरमन जाने को, रथ समेत रवि थक गयो, निशा कवन विधि हो। मास दिवस के दिवस भा, मास माने 12 महीना होता है, तो 12 दिन का एक दिन हुआ। यानी दूसरी जगह जहां रात थी दिन हुआ ही नहीं, सूर्य आगे बढ़े नहीं। जब बरही हो गई तब सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ा, तब अयोध्या में रात हुई। अयोध्या में 12 दिन तक रात ही नहीं हुई थी, क्योंकि सूर्य थे वहां पर। तो सूर्य जब तक रहेगा तब तक अंधेरा आएगा नहीं। तो जब रात हुई तो चंद्रमा आया तो भगवान का दर्शन करने के लिए गया। कहा कि प्रभु सारे देवी देवता आपका दर्शन करके इन 12 दिनों में चले गए, मुझे आने का अवसर नहीं मिला है। भगवान राम ने पूछा क्यों? कहा कि रात होती तब तो मैं आता, क्योंकि रात में ही चंद्रमा आ पाएगा। तो रात हुई नहीं। कहा क्यों नहीं रात हुई? कहे कि आपके पूर्वज जो आदि पूर्वज हैं सूर्य, वो 12 दिन तक यहीं रुके रहे, इसलिए मुझे अवसर नहीं मिला, रात हुई नहीं, इसलिए सबके बाद मैं दर्शन करने आ रहा हूं, मुझे क्षमा करिए। तो कहा कि भाई आपने तो बड़ा धैर्य का परिचय दिया है, तो मेरी तरफ से आपको कुछ पुरस्कार है। तो चंद्रमा ने कहा कैसा पुरस्कार? कहा कि भले मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूं, लेकिन मेरे नाम के आगे चंद्र लगेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए राम के आगे चंद्र लगता है। उस चंद्र को इनाम मिला चंद्रमा को कि मेरे नाम के आगे आपका नाम जुड़ा रहेगा। तो मास दिवस के दिवस भा मरमन जाने को, रथ समेत रवि थक गयो, निशा कवन विधि हो। इसी तरह भगवान के जन्म के समय अनेक अद्भुत लीलाएं चमत्कार होते। सब देवता दर्शन के लिए आने लगे। यशोदा मैया के आंगन में लाला का दर्शन, रूप बदल बदल करके, देवता के रूप में नहीं। तो मैया पार्वती भी आने लगी। तो शंकर जी ने कहा कि हमको भी लेते चलो। कहा कि इस वेश में आप चलेंगे तो आपको कौन वहां प्रवेश करने देगा? कहा कि देखो तुम तो वेश बदल करके जाओगी, तो मैं भी वेश बदल लेता हूँ। मैं छोटा बालक का रूप बना लेता हूँ और तुम्हारी अंगुली पकड़ लूंगा और तुम्हारे माध्यम से मैं लाला के पास पहुंच जाऊंगा, उनका दर्शन कर लूंगा। मेरे ठाकुर जी का अवतार हुआ है। तो कहा कि आप मेरी अंगुली पकड़ लेंगे? मतलब? कहा कि मैं बालक बन जाऊंगा। कहा कि आप बालक बनेंगे और कोई पूछेगा कि ये कौन है देवी, तो मैं क्या कहूंगी? पार्वती मैया पूछ रही हैं शंकर जी से, ये तुम जिसका अंगुली पकड़ी हो ये कौन है?
तो शंकर जी कह रहे हैं कि कह देना कि मेरा बेटा है। कहे बाप रे बाप, कान पकड़ गए। एक बार मुझको आपके इसी इष्ट देव ने त्रेता में रामावतार में मुझको माता कह दिया, तो आपने इतने दिनों के लिए मेरा परित्याग कर दिया कि सती का शरीर छूट करके ही फिर दूसरा जन्म हुआ, बीच में मुलाकात नहीं हुई। और फिर आप मुझको माता कह रहे हैं कि मुझे बेटा बना कर ले चलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैया पार्वती शंकर जी को नहीं ले गई। तो शंकर जी एक ज्योतिषी का रूप बना करके, बड़ी बड़ी जटा दाढ़ी, बूढ़ा ज्योतिषी का, और पहुंच गए यशोदा मैया के दरवाजे। और वहीं अपना जो है चदरा उदरा बिछा के पोती ओती खोल के बैठ गए। और रास्ते में जो आ रहे थे सबका हाथ होत देखने लगे, और बिना पूछे बताने लगे कि तुहार हई नाव हो, तुहरा बाबू के हई नाव हो, तू हई कर। अरे तो बड़ा भारी ज्योतिषी आयल भाई, बिना पूछले कुल बतावता। अब हल्ला हो गई। एगो बड़ा हो ज्योतिषी आयल बड़े, तो यशोदा मैया कहली कि भाई तनी बोलाव, हम हूँ अपना बचवा के कुंडली देखवा ली, यानी ग्रह नक्षत्र देखवा ली। तुलसी बाबा तो एक कथा के दूसरा ढंग से वर्णन कर बड़े, रामचरितमानस के प्रसंग में, रामावतार में बहुत सुंदर ढंग से। उसमें काकभूषणी जी भी है साथ में, बड़ा सुंदर ढंग से प्रसंग के लिए बड़े। यहाँ भागवत में भी, कृष्ण अवतार में भी कई संत लोग यह पर अपन विचार, अपन कथा कहले बड़े। तो जाके सब जसोदा मैया से शंकर जी के वर्णन करे लगल। एगो ज्योतिषी, बूढ़ ज्योतिषी आयल बारे, उ दादा बिना देखले कुल बतावत रहे फटाफट। तू बोला के तनी ग्रह नक्षत्र देखावो, बड़ा ग्रह खराब चलता। पैदा होते ही देखलू ना कि हौ एगो हौ पूतना नाम के राक्षसी आई रहल, लेके उड़ी गईल, कसहू जान बचल। बाप रे बाप, बड़ा भारी इनकर ग्रह टेढ़ चलता, तनी इनका से ग्रह नक्षत्र जचवावो अपना कन्हैया जी। तो जाके सखी लो यशोदा जी के का कहलो, देखो री एक बाला जोगी, देखो री एक बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। देखो री एक बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। देखो री एक बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुशाला, बाघंबर का ओढ़ दुशाला, शेष नाग लपटाया है, शेष नाग लपटाया है। माथे वाके तिलक चंद्रमा, माथे वाके तिलक चंद्रमा, जोगी जटा बढ़ाया है। देखो री एक बाला जोगी,
द्वार हमारे आया है। देखो री एक बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। ले भिक्षा निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल भराया है, मोतियन थाल भराया है। जा जोगी अपने आश्रम को, जा जोगी अपने आश्रम को, मेरा कान्हा डराया है। देखो री एक बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। देखो री एक बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। बोले बाबा क्या कर रहे हैं? मैया करेंगे जाइए, मेरा लाला डर रहा है आपका रूप देख करके। ते ना चाहिए तेरे हीरे मोती, बोले बाबा करें यशोदा मैया से, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरी मायारी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरी मायारी। तेरे लाल के दर्श दिखा दे, तेरे लाल के दर्श दिखा दे। साधु काशी से आया रे, देखो री एक बाला जोगी, देखो री एक बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। देखो री एक बाला जोगी। ये सूरदास का पद्य है, ये भगवान सूरदास का। ले बालक निकली नंदरानी, ले बालक निकली नंदरानी, योगी दर्शन पाया रे, योगी दर्शन पाया रे। 7 बेर परिक्रमा करके, 7 बेर परिक्रमा करके, सिंगी नाद बजाया है। देखो री एक बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। देखो री एक बाला जोगी। सूरदास बैकुंठ धाम में, सूरदास बैकुंठ धाम में, धन्य जसोमती माया है। सूरदास बैकुंठ धाम में, धन्य जसोमती माया है। 3 लोक के करता हरि जी,
गोद में आया है। देखो री बाला जोगी, देखो री बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। देखो री, देखो री, देखो री। अच्छा बाबा, सुन रहे हैं कि आप बड़ा बढ़िया हाथ देख रहे हैं। हाँ मैया, तेरे लाला का हाथ की रेखा तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अरे बड़ा इसका नाम होगा, बड़ा बलवान होगा, बड़ा पहलवान होगा। लेकिन हाथ की रेखा को मैं देख लिया और ललाट की रेखाओं को भी देख लिया, थोड़ा सा इसका पैर की रेखाओं को भी पढ़ लूं, थोड़ा सा ऐसे करो। तो भोले बाबा ने पैर की रेखा देखना शुरू किया। कहा मैया है देखो, इसे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। बूढ़ा आदमी, चश्मा तो घर में भूल गया, ठीक से रेखा दिखाई नहीं पड़ रही। मेरे थोड़ा गोद में दे दो, नजदीक से मैं देखूंगा। भगवान भोलेनाथ ने बाल कृष्ण को अपने गोद में ले लिया और चरण की रेखाओं को पढ़ने के बहाने बोला, मैया चरण की रेखाएं तो बहुत खराब है, तो बाबा कोई उपाय? कहाँ है ना उपाय? ये अभी छोटा बालक है, मैं चाहूं तो खराब खराब रेखाओं को मिटा दूं। कैसे मिटाएंगे? कहा कि ये जो मेरी जटा देख रहे हैं बड़ी रुखड़ी रुखड़ी है, इसमें जब रगड़ दूंगा तो इसकी जितनी खराब रेखाएं हैं वो सब मिट जाएंगी और उनकी जगह अच्छी अच्छी रेखाएं हो जाएगी। और ऐसा कह करके भगवान भोलेनाथ बाल कन्हैया के चरणों को लेकर के अपने माथे में रगड़ ले। मानो कन्हैया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबा यार? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि पूरे जीवन में यही एक अवसर आता है जब आप बाल रूप में अवतार लेते हैं। इसी बहाने तो आपके चरणों को सिर में रगड़ने का अवसर प्राप्त होता है। प्रभु ये अवसर न जाने दीजिए, भेद न खोलिए, जैसी लीला चल रही वैसा चलने दीजिए। भगवान कृष्ण ने सोचा रगड़ने के चक्कर में कहीं ज्यादा न रगड़ दे, तो रोने लगे। जब रोने लगे तो मैया ने कहा कि अरे रोने लगा, डर रहा, दीजिए जल्दी हमको। और लेकर फिर घर के अंदर गए। फिर भोलेनाथ भी वहां से अंतर्धान हो गए। कुछ लोगों का आदेश था कि हो सके तो रासलीला की कथा सुनाइएगा। तो रासलीला की कथा यदि प्रारंभ की जाए आज 51 अध्याय की कथा है। भगवान जन्म के तृतीय अध्याय से लेकर और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, वहां पर पाठ का विश्राम हुआ है। ये कुल 51 अध्याय होता है। भगवान के जन्म से लेकर भगवान का प्रथम विवाह था। उस सभी कथाओं को कहना संभव भी नहीं है, किंतु यदि हम रास की कथा कहेंगे तो रास की कथा कि पहले की कथाओं को चर्चा न किया जाए संक्षेप में भी, तो रास की कथा को उसके अभिप्राय को ठीक से समझाना संभव नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम समझ नहीं सकते। अब भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी ने बड़ा संक्षेप में किया है। ये माखन मिश्री वगैरह खाने का, ये तो गर्ग संहिता में बहुत लंबी
कथा है, बड़ा प्रसंग है बाल लीला की, और उसी के आधार पर कथाकार लोग भागवत की कथा में बहुत उसको विस्तार देते हैं। खास करके वृंदावन वाले हमारे पूज्य कथाकार लोग। तो भगवान एक तरफ बाल लीला भी कर रहे हैं, ग्वाल बालों को, गोपिकाओं को आनंदित भी कर रहे हैं, एक तरफ दुष्टों का संहार भी कर रहे हैं। एक तरफ मिट्टी भी खा रहे हैं, एक तरफ सक्टासुर को मार भी रहे हैं, एक तरफ यमलार्जुन का उद्धार भी कर रहे हैं, एक तरफ फिर तृणावर्त को भी मार रहे हैं। तो जन्म से लेकर के गोकुल की जो लीला है भगवान की, जब तक मथुरा नहीं गए कंस को मारने के लिए, रास लीला के बाद तक की जो कथा है, इस कथा के 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। एक पार्ट है राक्षसों को मारना, जो कंस के भेजे गए राक्षस होते थे, कंस को कृष्ण को मारने के लिए आते थे। अब रामावतार में आप देखेंगे कि जो भी राक्षस आ रहे हैं उसमें से मुख्य राक्षस केवल 2 ही हैं जो भेष बदल के आते हैं, एक मारीच है और एक कालनेमी है। लेकिन कृष्णावतार में देखेंगे कि जो भी आ रहा है वो सब भेष ही बदल करके आ रहे हैं, कोई असली रूप में नहीं आ रहा है। चाहे अघासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे तृणावर्त हो, चाहे अरिष्टासुर हो, चाहे धेनुकासुर हो, और चाहे पूतना हो, कोई भी अपने असली रूप में नहीं आता। असली रूप में राक्षसों से भेंट भगवान को कहां होती है? जब मथुरा में जाते हैं, वहां सल तोषण चाणूर मुष्टिक पहलवान अपने कंस अखाड़े में तैनात किया है भगवान को मल्ल युद्ध में मारने के लिए। लेकिन गोकुल वृंदावन में जितने भी राक्षस है वो सब भेष बदल के आ गए। वो लड़ाई आज भी चल रही है, वो लड़ाई और आगे भी चलती रहेगी, समाप्त होने वाली नहीं है। भेष बदल जाता है। ये पूतना का हमने बताया ना, भेष बदल गया। अब हमारे घर में हमारी माँ बहन और हमारे भाई बंधु ही बकासुर और पूतना बन गए, वैसे ही अब भेष बदल गया। तृणावर्त का, सक्टासुर का, अरिष्टासुर का, धेनुकासुर का, सबका भेष बदल गया। लड़ाई तो वही चल ही रही है, क्योंकि वो लड़ाई कहाँ है? वो लड़ाई अंदर है। और इसका गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ा ही विस्तार से वर्णन किया, पूरा एक अध्याय में, 16वें अध्याय में गीता के। उसको कहा आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति। तो आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति यानी देवताओं दानवों की लड़ाई केवल बाहर स्वर्ग में या मथुरा वृंदावन में या लंका अयोध्या में, ये बाहर तो है ही, और असली लड़ाई तो ये भीतर है। आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति, जैसे सत्य असत्य, लोभ संतोष, काम ज्ञान अज्ञान, काम और वैराग्य, यानी राम या काम कह सकते हैं। ये लड़ाई निरंतर चलने वाली है। तो यह लड़ाई जो है, ये राक्षस जो आते हैं भेष बदल बदल करके आते हैं। तो यह एक पार्ट है भगवान के गोकुल वृंदावन की लीलाओं का। एक पार्ट यह है राक्षसों का संहार करना, जिसका मैंने भागवत के 10 लक्षण में संकेत किया था। निरोधो मुक्तिराश्रय, 10वां स्कंद निरोध का है, यानी दुष्टों का दमन, राक्षसों को मारना। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और दूसरा पार्ट है ग्वाल बालों को आनंदित करना, गोपियों को सुख पहुंचाना। तो भगवान गोपियों के घर में माखन के लिए जाते हैं, क्योंकि गोपियां चाहती हैं कि हमारे घर में आए। तो गोपियों की मात्र इतनी इच्छा है कि कृष्ण आए हमारे घर में और माखन चुराए, दही चुराए, माखन खाए। नहीं, इतनी इच्छा नहीं है
कितनी इच्छा है। ए बच्चे बात मत करो, कितनी इच्छा है भाई, तो आगे हम बताएंगे। वो इतना नहीं चाहती, उनकी एक ही भूख है, यशोदा से सब जलन कर रही है उनके भाग्य पर कि यह जो लाला है यशोदा का ही बेटा क्यों बना, हमारा बेटा क्यों नहीं बना। बस इसके लिए वो घर में बुलाती हैं कि यशोदा को जो सुख मिल रहा है वह सुख कुछ ही सेकंड के लिए हमें मिल जाए, और बहाना बना करके बुलाती हैं और फिर उन्हीं पर दोषारोपण करती हैं कि ये दही चुरा रहा है, माखन चुरा रहा है। उनका एकमात्र इच्छा यही है कि यशोदा को जो भाग्य प्राप्त हो रहा है वो हमारे घर में आए लाला, तो चुपके चोरी से ही उसको अपने बेटे की तरह मैं थोड़ा दूध पिलाऊं, उससे लाड़ प्यार करूं, उसको थोड़ा डांटूं, उसको थोड़ा बोलूं। और ये केवल गोपियों कहीं नहीं है, ग्वालिनों कहीं नहीं है, किसको है? गोकुल वृंदावन में निवास करने वाले पशु पक्षी और गायों को भी है। तो गायों की क्या इच्छा है? गायों की इच्छा है ये जो बछड़ा मेरा दूध पी रहा है, इस बछड़ा की जगह कृष्ण ही मेरा बछड़ा होता तो कितना अच्छा होता। जैसे यशोदा अपने लाला को दूध पिला रही है, वैसे गैया भी सोच रही है गोकुल के वृंदावन की कि ये बछड़ा जो मेरा है इसकी जगह कृष्ण होता और मेरे थन में मुंह लगा करके मेरा दूध पीता। ये दूसरा पार्ट है। एक एक करके कहूंगा तो बड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं पार्ट वाइज ही बता रहा हूं, संक्षेप में समझ लीजिएगा, क्योंकि कथा तो सब लोग जानते हैं। तीसरा पार्ट है रासलीला का, जो गोतियों का अंतिम है कि भक्ति करते करते, भगवान से प्रेम करते करते, भगवान में आकर्षण बढ़ते बढ़ते, वह आकर्षण, वह प्रेम, वह मिलन, वह मिलाप एकाकार में हो जाए, द्वैत से अद्वैत हो जाए, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, गोपी कृष्ण का मिलन हो जाए, सदा सदा के लिए एक हो जाए। यह है रासलीला। तो इस रासलीला के लिए जो जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, इसके लिए ये सारी लीलाएं हैं बचपन से लेकर के, वो पूतना से ही प्रारंभ हो गई लीला। ये जितनी बाल लीलाएं हैं, राक्षसों का वध है या भगवान की अन्य जितनी लीलाएं हैं, गौचारण वगैरह, ये सारी लीलाएं पूतना से ही शुरू हो गई। वो रास के लिए सारी लीलाएं हैं, एकाकार के लिए, जीवात्मा परमात्मा के मिलन के लिए। तो रास क्या है? तो रास शब्द आप सुनते हैं तो रास का मतलब होता है रसों का समूह। तो रस क्या है? तो साहित्य के हिसाब से रस्यते इति रसः, और जिसका आस्वादन किया जाए, जिससे आनंद मिले, उसको रस कहते हैं। और रस की परिभाषा भी है काव्य शास्त्र में, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग। विभाव मतलब आश्रय, पात्र, जैसे कृष्ण और गोपी। अनुभाव मतलब हाव भाव उनका प्रेम। और फिर रासलीला में जो रास करने से रस यानी आनंद की उत्पत्ति होती है, इसको रस कहते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। लेकिन वेदांत की दृष्टि से जब आएंगे तो उपनिषद कहते हैं कि रस क्या है? तो रसो वही सह। साहित्य में जो हम कहेंगे विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, वह रस 9 प्रकार का होता है। कोई जैसे सूरदास जी एक वात्सल्य रस भी मानते हैं, कोई भक्ति रस भी मानते हैं, तो कोई 10 बताते, कोई 11, कोई 12 भी बताते हैं। लेकिन 9 रस का मुख्य रूप से प्रधानतया स्वीकार किया गया 9 रसों को। वो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत और शांत, ये साहित्य में 9 रस बताए गए हैं। और इन 9 रसों का जो समूह है, मिलन है, उसको कहते हैं रास। तो क्या रास में ये सारे रस आए हैं? हाँ, रास में सारे रस आए हैं, कुछ रसों को छोड़कर अधिकांश रस आए हैं, इसलिए रसों का समूह होने के कारण उसको रास कहा गया। लेकिन यह रास भी नहीं है जो कृष्ण और गोपियों के बीच में रास हुआ, वह साहित्य वाला भी रास नहीं है। तो कौन रास है भाई? कहा कि भोजन वाला, भोजन में भी रस होता है। भोजन में कितना रस होता है भाई? रस माने स्वाद। तो भोजन में 6 रस होता है।
मधुराम्ल कटुतिक्त लवण कसाया, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीता, कषाय और नमकीन, ये भोजन के 6 रस। तो इन रसों का समूह भी रास नहीं है, तो रास है क्या फिर भाई? तो अब आइए, ये वेदांत कहता है उपनिषद में, रसो वै सह, रस तो ब्रह्म ही है। और वह ब्रह्म जब 2-2 गोपियों के बीच में एक एक हो करके जब विस्तार हो जाता है और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती ऐसी गोपियां, कहा कि इतनी गोकुल में वृंदावन में कहां से आ गई? कहा कि गोकुल वृंदावन की तो थी नहीं, जितने ऋषि महर्षि वेद की ऋचाएं थी उस रास में महारास में सब गोपी बन करके आ गई, इसलिए उसकी कोई गिनती नहीं है। तो जब गिनती नहीं है तो वह एक रस, रसो वही सह, यानी ब्रह्म ही रस है, ब्रह्म को ही रस कहते हैं। वह रस जब भक्तों को रस प्रदान कर ले अनेक हो गया तो वो रास हो गया, रसों का समूह हो गया, रसो वही सह। ये तैत्तरीय उपनिषद में लिखा गया। अब उसी को बृहद आरण्यको उपनिषद में कहता है रसो वै सह, यानी रस आनंद है। और फिर लिखा कि आनंदाद एव इमानि खल भूतानि जायन्ते, यानी उस रस यानी आनंद से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। और आनंदादेव खल ईमानी जातानी जीवंती, और उस रस रूपी आनंद से ही सृष्टि चलती है। और फिर उसी रस रूपी आनंद में सृष्टि विनष्ट भी हो जाती है, प्रविष्ट भी हो जाती है, विलीन भी हो जाती है। उसको प्रलय बोलते हैं, संहार बोलते हैं। आनंदावेव इमानी भूतानी प्रति अभिसंविसंति, उस रस और आनंद में ही सृष्टि समा जाती है, यानी सृष्टि स्थिति और संहार। संसार का जन्म, पालन और संहार रस यानी आनंद से होता है। यानी महारास जीवात्मा परमात्मा के मिलन का विषय है, वह गोपियों कृष्ण के हंसी ठिठोली मजाक या काम का विषय नहीं है। अब उस एकाकार को अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये सब लीला प्रारंभ से। तो रास के लायक शरीर बने, इसके लिए शरीर की शुद्धि भी आवश्यक है। शरीर को पहले पवित्र आप करते हैं, तब नहा धो करके आचमन करके फिर प्राणायाम करके पूजा में बैठते हैं, पूजा लायक शरीर को बनाते हैं। वैसे रास लायक शरीर बने गोपियों का, इसके लिए भगवान ने 5 लीलाएं की गोकुल में, क्योंकि 5 तत्व से यह शरीर बना है। कौन कौन? मिट्टी, जल, हवा, आग और आकाश, ये 5 तत्व से शरीर बना है। तो 5 लीला करके भगवान ने इन 5 तत्वों को, जिससे शरीर बना है, शुद्ध किया, यानी पहले शरीर को शुद्ध किया। ध्यान दीजिएगा तिवारी जी, अब रास की चर्चा हो गई और हमारे पंडित जी ने भी, अभिमन्यु पंडित जी ने भी कह दिया कि रास की कथा होगी, तो उनके मन में भी शायद भाव आया होगा। और कल हमसे कुछ हमारे आदरणीय पूज्य गुरुजन भी कह रहे थे कि रास की कथा होगी कि नहीं, ऐसे पूछ रहे थे। हमने देखा जाएगा। तो रास की कथा सुननी है तो थोड़ा सा ध्यान से, एकाग्रता से सुनिए। तो ये 5 तत्वों को शुद्ध किया। तो मिट्टी, अब सबसे पहले मिट्टी खाया। अब आइए देखिए, बाल लीला शुरू हो गई। मिट्टी खाया तो यशोदा मैया ने कहा कि मुंह दिखाओ। कहा नहीं खाया, नहीं कहा। ना हम भक्षितवानंब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। कह रहे अरे बलदाऊ भी कह रहा था कि तुमने मिट्टी खाई है। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि तो भैया का नाम ले ली, अब तो फंस गया मामला। तो कह रहे कि अच्छा नहीं विश्वास है तो मुंह देख लो। मुंह खोला तो मैया को चक्कर आ गया।
मुहम्मद देख ही नहीं पाई, मिट्टी तो दिखाई नहीं पड़ी। तो मिट्टी से पहले जितने पदार्थ हैं यानी आकाश, पाताल, नरक, स्वर्ग, वैकुंठ, साकेत, गोलोक, जितने लोक हैं, 14 भुवन, सारे ब्रह्मांड, सारे द्वीप, सारे समुद्र, पूरा ब्रह्मांड उसमें दिखाई पड़ने लगा। जैसे भगवान के कृष्ण के शरीर में अर्जुन को दिखाई पड़ता। जब गीता सुनाते 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 10 अध्याय तक पहुंच गए तो अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक जगह भगवान कृष्ण ने कहा, फिर भी वो तैयार नहीं हो रहा था युद्ध करने के लिए। गीता सुन रहा था, 10 अध्याय तक सुनते गया, युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अर्जुन, तुम नहीं भी मारोगे ना तो भले मैंने प्रतिज्ञा की है कि महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा और सबको अपने चक्र सुदर्शन से मारूंगा, लेकिन यह युद्ध हो करके रहेगा। तुम यदि नहीं तैयार हो गए, और यदि नहीं तैयार हो गए तो फिर एक दूसरा विकल्प है मेरे पास। और तुम क्या सोच रहे, तुमको लड़ना है? अरे तुमको तो मुर्दों पर जैसे सांप निकल गई मान ली, तब बहुत पहलवान ऐसा होले नो कि पहले ना जी हैं, जब देख ले कि सांपवा मरा गई नो तब लाठी लेके यहाँ मुंह अलका सांपवा पर मरी है, देखा हमारे मरला से तो मरल है। जब जान जी हैं एकदम इत्मीनान हो जाए कि सांपवा मर गई, बताओ अब पोछियो नहीं कह हिलत, तब यहाँ 10 लाठी पीटी है वगैरह पे। तो भगवान अर्जुन से कहते रे कृष्ण भगवान, मयि वजेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्, मयि वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अरे सव्यसाची यानी अर्जुन, तुमको केवल निमित्त बनना है। निमित्त मतलब छोटा मोटा कारण, तुमको हम यश देना चाहते हैं, क्योंकि मैं इन सबको पहले ही मार के रख दिया हूं। हाँ? तो कहा कि पगला गए हैं क्या, पहले ही मार के रख दिया, तब हम क्यों कह रहे हैं कि लड़ो लड़ो, लड़ाई करो, मारो। कहे कि सरकार हम देखल चाहता नहीं। तो भगवान कहले ये आंखी से ना देख पैबो, तरह हम तारा के दोसर आंख देते हैं, तो दिव्य चक्षु। और वह दिव्य चक्षु वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के दिहल चाहत रहे। तो धृतराष्ट्र कहले कि ना बाबा हम ना ले, यह संजय के दे दो, आ जरूरत पड़ी तो इनके से पूछ ले, भी यह देख के बता दी है। तो 10 दिन के बाद जब लड़ाई 10 दिन बीत गई रहे, जब सुन ले धृतराष्ट्र के भीष्म पितामह गिर गई सरसैया पर, तब संजय से कहले कि अरे देखो तो का होता तो नहीं कुरुक्षेत्र में। तो 10 दिन के बाद संजय कहले कि सरकार पहले के दिन से कहीं तो हम दिखाई देख के, कहले कि ना ना वो टीवी के टेलीकास्ट ओहू गरी रहे, कहले कि ना ना अभी ना रहे दे। तो 10 दिन के बाद कहले कि जब तक सुनत रहे कान से कि हमार सेना 20 परतिया, तब तक कहले कि देखे के जरूरत नहीं है। आज जब देखले कि भीष्म पितामह गिर गई है, अब हमार सेना कमजोर हो जाए हमारे पक्ष, तो कहले कि तनी दिखावो तक का भइल। तो जब वो दिखावे लगल तो कहले कि कुल काम तो यह बिगड़ल है जोन भाई करियवा जोन बा, हमार बचवा अर्जुन तो युद्ध करे के नावे ना लेत रहल है। तो अब अर्जुन ई संजय ते कहू कि यह युद्ध के परिणाम का तोरा देखला से बुझाता। तो अब संजय धृतराष्ट्र का रथ हाँ कतर ले, मैंने ड्राइवर उनका रहले। बाकी देखी ड्राइवर डरात नहीं है मालिक से, मालिक के सामने ड्राइवर के कौन हैसियत बा। तो ड्राइवर का कहता, ये गीता के अंतिम श्लोक हो। संजय कह रहे, संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सरकार जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं विजय है, वहीं भूति है, वहीं श्री है, और यही नीति है और यही मेरी मति है, और ये ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, और ये निश्चित होना ही है। अब दोसर ड्राइवर मालिक रही तो का कहत कि देख खाता हमार नौकर कहता कि जीत अर्जुन के हुई। तो कहले देखब तो हाँ देख
सकल के देख ले, दिव्यम ददामि ते चक्षु पुष्पस्य मे रूपमईश्वरम। अब देखो मेरा रूप कि मैं मार दिया कि नहीं मार दिया, सबको मार के सुला दिया कि नहीं। तो जब अब पहले विराट स्वरूप भगवान का, कृष्ण का रूप बदल करके विराट रूप हो गया और उसमें अर्जुन को सब दिखाई पड़ने लगा और अर्जुन को महाभारत का कुरुक्षेत्र भी दिखाई पड़ने लगा और उसमें बड़े बड़े भीष्म द्रोणाचार्य स्वयं भी देखने लगे। अब सब देखे हैं कि सब मरे पड़े और अनेक नदियां, अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, उसमें से ग्रह नक्षत्र राशि सब चक्कर लगा रहे हैं। तो बेहोश होकर गिर गए और कहे कि ये अपना रूप जो है समेट लीजिए, मैं देख नहीं पाऊंगा। तो दिव्य नेत्र से भी भगवान का वह दिव्य विराट स्वरूप अर्जुन नहीं देख पाए और कहा कि रोक लीजिए। और वही जो है आज बिना कहे यशोदा मैया के मुंह में, कृष्ण भगवान के मुंह में यशोदा मैया देख रही है। नहीं देख पाई तो आंख बंद करके जमीन पर बैठ गई। ऐसे तो कन्हैया छोटा है, थोड़ा सा झुक कर ही देख रही थी, अब बैठ गई तो भगवान ने भी अपना रूप, और भूल गई कि मैं मुंह में मिट्टी देख रही थी। तो इस तरह से मृद भक्षण लीला से मिट्टी खा करके भगवान ने मिट्टी तत्व को शुद्ध किया और काली नाग का दमन करके जमुना का जल शुद्ध करके जल तत्व को शुद्ध किया और तृणावर्त को जो आंधी के रूप में आया था, पूरा गोकुल को उड़ा देना चाह रहा था बवंडर बन करके, उसको मार करके वायु तत्व को शुद्ध किया, यानी वायु का प्रदूषण दूर किया, जल का प्रदूषण दूर किया। काली नाग के प्रभाव से जमुना का जल कोई प्रयोग नहीं कर पाता था, गायें पी लेती थी अनजाने में तो मर जाती थी, इतना जहरीला हो गया था। उस जल तत्व को दूर किया। आप लोग तो दिल्ली में रहते हैं और मथुरा में जमुना की क्या स्थिति है, आज की कथा है ये भेषवा बदल गया है कि नहीं? यही तो है, काली नाग जहर बन गया पानी। हमारे यहाँ बोरिंग का पानी निकल रहा है तो 400 फीट के नीचे, क्यों? कि जितना गंगा का बेसिन बेल्ट है ये पूरा रासायनिक कल कारखानों का गंगा में बहने के कारण से अंदर का पानी सब दूषित हो गया, इसलिए 400 फीट का नीचे सरकार बोरिंग करा के पिला रही है। आज की कथा है।